दर्शन स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज कोरोना से बड़ा विषय नहीं है। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। व्यापारी परेशान है, एजुकेशन का क्षेत्र परेशान है। लॉकडाउन भले ही अब अनलॉक हो गया है, लेकिन परेशानियां बरकरार हैं। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे कार्यक्रम में अगले मेहमान हैं मोहन आहूजा जी। मोहन आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। तो मोहन आहूजा जी व्यापार से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे अरसे से। उन्हें व्यापार की परेशानियों का, एक मिडिल क्लास व्यापारी की परेशानियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मोहन जी, पहले तो आप अपना परिचय और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं मोहन आहूजा जी। विगत 3 दशकों से एक ही व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, एडिबल ऑयल से, खाद्य तेलों से। खाद्य तेलों की खास किस्म एक होती है जो कि बना करके आइसक्रीम इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक में, कॉन्फेक्शनरी में सप्लाई होती है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अपना। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से बन करके दिल्ली आते, दिल्ली से हम इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं, यूज़र इंडस्ट्री में, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन से। इसलिए थोड़ा सा व्यापारिक अनुभव लोगों के साथ ज़्यादा होता है। हर प्रकार के व्यापारी मिलते हैं, यूज़ करने वाले, बाज़ार में सप्लाई करने वाले और मैन्युफैक्चरर। तीनों से मुलाकात होती है, तीनों के मन के भाव जाने, भाई इनकी क्या समस्याएं हैं, उसके बीच में हम सेतु का काम करते हैं। आप ये बताइए कि सामाजिक क्षेत्र में आपकी गतिविधियाँ क्या क्या रहती हैं? समाज में फ्रंट लाइन पे तो मैं अक्सर आने से परहेज करता रहा जी। फ्रंट लाइन में अगर आप समझें तो हमारे सिंधी समाज के ऐतिहासिक स्थल है साधु बेला, बहुत बड़ा संस्थान है जिसके प्रति पूरे सिंधी समाज बहुत ज़्यादा धार्मिक भाव से जुड़ा रहता है। पिछले विगत 4-5 सालों से उनकी सेवा का मुझे मौका मिला, साधु बेला की। तो उनके साथ मिलते हुए दिल्ली की समस्त झूलेलाल मंदिर पंचायतों के साथ जुड़ करके एक धार्मिक आयोजन संगठित होकर के करते रहे। तो जो विशाल रूप से हुआ, तो समाज में मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई। इससे पहले मैं कभी भी समाज में फ्रंट लाइन में नहीं आता था। कई छोटी छोटी उपलब्धियां रही। सिंधी अकादमी के अंदर मुझे सदस्य मनोनीत किया गया ताकि सिंधियों की समस्याएं हम लोग सरकारी तौर पर रख सके। अब नहीं हूँ, पीछे था। उसके बाद विश्व सिंधी सेवा संगठन एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप से मनोनीत हुआ। कोशिश करी कि उसको जस्टिफाई करूँ। इस प्रकार झूलेलाल रतन अवार्ड से पंचायतों ने मिलकर के मुझे विभूषित किया। देखिए, एक तो देश की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी हम कहते हैं, उसका वो स्पष्ट है कि जब मार्केट बंद रहेगी, गतिविधियां नहीं होगी, तो निश्चित रूप से जीडीपी, डिमांड नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के निकलने के बाद ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है कि हम सब एक सामान्य परिस्थिति की ओर बढ़े? मैंने एक छोटा सा होमवर्क किया था जी। अगर आप इसको चरणबद्ध समझेंगे। पहला लॉकडाउन होते ही हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई आपको एक बिजनेस से ब्रेक मिला, समाज में कहीं नहीं जाना, घर में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली में अमूमन व्यापारी के होता है, किसी प्रकार से भी छुट्टी हुई तो हम पिकनिक मनाए, घर में किया। लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद हमने आत्ममंथन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करी। दिनचर्या को हमने चरणबद्ध विभागों में बांट दिया। इतना समय परिवार को देना है जो अब तक हमने मिस किया था। इतना समय हमको व्यापारिक चिंतन को करना है। व्यापार तो कर नहीं पा रहे, व्यापारिक चिंतन कर सकते हैं। अभी हमारा क्या था, तो उन दिनों में मेरे को रिसर्च करने के बाद कई चीज़ें, जब भयावह स्थिति दिख रही थी कोरोना की, लग रहा था व्यापार बिल्कुल इतना गर्क में चला जाएगा कि हम लोग बहुत नीचे चले जाएंगे। तब इतिहास के पन्नों से मैंने कुछ चीज़ें उठाई, मुझे बड़ा उससे सकारात्मक चीज़ें नज़र आई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, रुक नहीं रहा था, लग रहा था कि पूरे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन जापान के अंदर जब बम फटे तो लग रहा था कि वहाँ लोग मुस्कुराना भी भूल गए। लेकिन वहाँ से जब वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संगठित करके चले तो आज विश्व के अंदर सबसे अग्रणी है। कालांतर हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हुआ। उस समय हर आदमी को अपना जीवन अंत नज़र आ रहा था। व्यापारिक के मन की दशा को मैं सिर्फ जताने की कोशिश कर रहा हूँ, राजनीतिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यानी आप व्यापारी के मन की बात कर रहे हैं।
उस समय भी जो आदमी को ये ऐसा लग रहा था कि मेरा व्यापार ख़त्म, मेरे को परिवार को सिर्फ जीना है, बचाना है, तो उस समय भी संघर्ष हुआ। तो हम लोग पिछली स्थिति से ज़्यादा उभर के आए। आज हम लोग जो सकारात्मक सोच से, हमारे हिंदुस्तान के हर व्यापारी किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हों, तो हमारे 1947 से पहले और 19 आज के संदर्भ में देखें, सब बहुत प्रतिष्ठित है। आज वो व्यापार के सिवाय किसी और को मदद करने के लिए सक्षम है, क्योंकि उस पीरियड से हमको एक सकारात्मक ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि जो लोग सकारात्मक सोच से निकले बहुत ऊपर आए। कोरोना काल को मैं इन सब का निचोड़ी करके बता सकता हूँ जी। कि हम अपने घर में खुशी से, पहले तो हम लोग पहले चरण के अंदर खुशी खुशी थे भी हमको बिज़नेस से ब्रेक मिला, हम लोग वहाँ बैठे हैं। दूसरे चरण में हमें चिंता होने लगी कि भाई इतने लोग मर रहे हैं तो क्या होगा। फिर पता चला कि व्यापार के अंदर हमारी अर्थदशा बहुत ख़राब जा रही है। माध्यम केवल एक समाचार ही थे, समाचारों के आकलन से ज़्यादा हर आदमी अपने अपने व्यापार को आकलन कर रहा था। तो उन दिनों में ये सकारात्मक चीज़ें सोच करके मैंने अपना एक पॉइंट सिस्टम बनाया जी। कि हमको क्या करना चाहिए, व्यापार को लॉकडाउन के बाद कैसे सुचारू लाएंगे, क्योंकि उसका अंदेशा हमें हो चुका था। जी। हमारी जितनी उधार होगी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम जिनसे माल लेते हैं वो देने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, हम जिनको उधार देते हैं वो लोग उसको यूज़ करने लायक होंगे कि नहीं होंगे। मतलब उधार देना, उधार लेना व्यापारी की मजबूरी है। अब उसको सामने वाला इस्तेमाल सही रूप से कर रहा है कि नहीं, इसका आकलन हम किस प्रकार कर पाएंगे कि हम ये आदमी उधार लेने लायक है कि नहीं। कोरोना काल के बाद हर आदमी को आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। तो मैंने एक रैंक बनाए कि भाई सबसे पहले हमने जिसकी उधार देनी है उसको आपने फ़ोन करना है कि सर आप चिंता ना कीजिएगा, आपका पैसा देना है, लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से आपका पैसा मिलेगा जी। ऐसा करते ही उसके मन में, जिसका भी हमने पैसा देना है, तो एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। उसकी एक चिंता एक व्यापारी से हट गई कि भाई ये पैसा मेरा आएगा, क्योंकि अगले ने खुद फ़ोन किया। पहला फरसा पारिवारिक और कोरोना के बारे में बात करना, उसके बाद भी आपका हमने पैसा देना है, इस समय स्थिति गंभीर है लेकिन मेरे पास नोट है, अकाउंट टैली करना है तो कर लीजिए, खाली बैठे हम लोग अकाउंट टैली कर लेते हैं। तो उसके मन में एक विश्वास जग गया कि भाई ये आदमी सकारात्मक है। हमने जितना जिसको पैसा दे सकते थे उसको तुरंत दिया, जिसको चरणबद्ध तरीके देना था उसको अपने अपनी प्रक्रिया बता दी, आपको इस चरणबद्ध तरीके से पैसा मिल जाएगा। तो अब वो आदमी व्यापार खुलने के बाद, कोरोना काल खुलने के बाद हमको माल देने के लिए अग्रसर रहेगा। ये मेरा पहला चरण था। ऐसी अपेक्षा मुझे उनसे थी कि जो व्यापारी को मैंने उधार दे रखा वो मुझे फ़ोन करता है तो उसको मैं एक रैंक दूं, ताकि बाद में मैं उसके साथ उधार करके व्यापार को सुचारू रूप से चला सकूं। अगर किसी का फ़ोन नहीं आता, एक निश्चित तय समय तक हमने उसका वेट किया, उसके बाद हमने उसको फ़ोन किया। उसके बाद उसके फ़ोन को हमने 3 तरीके पे चरणबद्ध से बांधा। क्या वो शर्मिंदा है हमसे उधार लेकर न देने की पोजीशन में, या वो हमको अश्योर कर रहा है कि भाई जब भी खुलेगा तो हम आपको चरणबद्ध तरीके से रकम लौटाएंगे, या वो इस बात से परेशान है कि हमने कोरोना काल में उसको फ़ोन ही क्यों किया। हमें तो ये तो मान के ही चलना है कि भाई जिसको उधार दिया वो समस्या में है, हमारी उधार नहीं आ सकती। अब नहीं आ सकती तो, लेकिन वो सामने वाला उसको किस प्रकार से फेस कर रहा है, उसके जवाब के आकलन पर हमने अपने यहाँ पर आगे के व्यापार की नीति बनाई। इसके बाद हमने सरकारी नीतियों का सर्वेक्षण करना शुरू किया। सरकार हमसे क्या अपेक्षाएं रखती है जी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, कोई भी सरकारें चलती हैं तो सिस्टम से चलती हैं। हम व्यापारियों का, हमने सरकार की हर नीति को सर झुका करके स्वीकार किया। व्यापारी ने पहले जिस प्रकार से भी व्यापार चलता था हम उस प्रकार व्यापार करते थे, फिर थोड़ा संगठित होकर वैट लगा तो वैट को हमने स्वीकार किया। वैट के अंदर कुछ कमियां रही, सरकार जीएसटी पर आ गई तो हम जीएसटी पे आ गए। उसके जो पॉजिटिव पहलू थे उस तरीके से, मतलब मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ
जिस तारीख को जीएसटी लागू होना था जी उससे रात को, एक दिन पहले रात को 11:30 बजे मैंने फेसबुक पे सिर्फ अपलोड किया था आई एम रेडी विद जीएसटी बिलिंग। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना 7 दिन तक बिलिंग का ही प्रोविज़न नहीं कर पा रही थी, तो मेरे को बहुत सारे ऑर्डर मिले। तो दर्शकों, मोहन आहूजा जी ने एक व्यापारी के मन की बात कही है और साथ ही ये मैसेज भी दिया है कि कोरोना को पराजित करने के लिए, कोरोना से उत्पन्न हताशा की स्थिति से बाहर आने के लिए हमें एक ऊर्जा की ज़रूरत है। जो ऊर्जा हमारे भीतर से मिलेगी वो है सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी हमारे स्टूडियो में आने का।